नमस्कार दोस्तों, रुद्रा आंचन चैनल में आपका स्वागत है। हम एलोरा गुफाओं के अद्भुत सफर पर हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टिकट बुकिंग, एंट्री फीस और यहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में। अगर आप पहली बार यहां आ रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत मददगार होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं टिकट काउंटर के बारे में। भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपये प्रति व्यक्ति, विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये प्रति व्यक्ति, बच्चों 15 साल तक के लिए फ्री एंट्री। एलोरा गुफाओं के खुलने और बंद होने का समय। खुलने का समय सुबह 6 बजे, बंद होने का समय शाम 6 बजे। एलोरा गुफाएं हर मंगलवार को बंद रहती है। अगर आपके पास कोई बड़ा बैग या सामान है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। टिकट काउंटर के पास क्लोक रूम उपलब्ध है जहां आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। जब आप टिकट खरीद लेते हैं तो आपको मुख्य एंट्री गेट से अंदर जाना होता है। यह गेट पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था से लैस है ताकि हर पर्यटक का अनुभव सुरक्षित और सुगम हो। जैसे ही आप इस मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि आप एक अलग ही ऐतिहासिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की वास्तुकला और माहौल आपको प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाता है। जैसे ही आप अंदर आते हैं, सबसे पहला नजारा जो आपको देखने को मिलता है वह है एक बड़ा और खूबसूरत बगीचा। चारों तरफ हरियाली और सुंदर पेड़, पैदल चलने के लिए वॉकवे, शानदार फोटोशूट और रील्स बनाने के लिए परफेक्ट लोकेशन। यह गार्डन न सिर्फ सुंदर है बल्कि यहां बैठकर आप एलोरा की ऐतिहासिक गुफाओं की यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। यह जगह आपको एक शांत और सुकून भरा एहसास देती है। एलोरा गुफाएं काफी फैली हुई है और गुफा नंबर 34 मुख्य द्वार से थोड़ी दूर है। अगर आप ज्यादा पैदल चलने से बचना चाहते हैं तो ई व्हीकल सेवा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। वन वे टिकट 25 रुपये प्रति व्यक्ति, रिटर्न टिकट 40 रुपये प्रति व्यक्ति। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट उपलब्ध हो सकती है। यह इलेक्ट्रिक वाहन आपको सीधे गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर से लेकर गुफा नंबर 34 तक छोड़ देता है, जो कि सबसे दूर स्थित गुफाओं में से एक है। शनिवार और रविवार को यहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि यह वीकेंड पर घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भी यहां बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अब गुफा नंबर 34 के ड्रॉप पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यह वही जगह है जहां ई व्हीकल आपको छोड़ता है और यहां से हम पैदल ही एलोरा की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक गुफाओं की ओर बढ़ेंगे। यहां पर बैठने और विश्राम करने की जगह उपलब्ध है। आसपास छाया वाली जगह और पानी पीने के लिए कुछ स्टॉल्स भी है। अब चलिए गुफा नंबर 34 की ओर पैदल चलते हैं और रास्ते में शानदार नज़ारे देखते हुए इसे एक्सप्लोर करते हैं। गुफा नंबर 34 जैन गुफा। यह सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित जैन गुफा है। इसमें जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां और नक्काशी देखने को मिलती है। मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर और पार्श्वनाथ की मूर्तियां।
गुफा नंबर 33, इंद्रसभा। यह सबसे प्रसिद्ध जैन गुफा है, जिसे इंद्रसभा कहा जाता है। इसमें कई सुंदर मूर्तियां, नक्काशीदार खंभे और एक विशालकाय जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। हम अब पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 32, जिसे इंद्रसभा के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे प्रसिद्ध जैन गुफाओं में से एक है और अपनी भव्यता और सुंदर नक्काशी के लिए मशहूर है। धार्मिक महत्व। यह एक जैन गुफा है और इसमें भगवान महावीर सहित कई जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां उकेरी गई है। वास्तुकला। यह गुफा 2 मंजिला संरचना है, जो एलोरा की सबसे शानदार जैन गुफाओं में से एक मानी जाती है। प्रवेश द्वार। गुफा के मुख्य द्वार पर शेरों की मूर्तियां और खूबसूरत स्तंभों की नक्काशी है। मुख्य आकर्षण भगवान महावीर की बैठी हुई मूर्ति, पद्मासन में ध्यानस्थ जैन तीर्थंकरों की आकृतियां, नक्काशीदार खंभे और छत जो बहुत ही भव्य लगते हैं। इंद्रसभा नाम क्यों पड़ा? यहां की भव्यता और सुंदरता को देखकर इसे इंद्रसभा यानी स्वर्ग के राजा इंद्र की सभा कहा जाता है। हम अब पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 31 पर। यह एक जैन गुफा है, जो एलोरा की अन्य प्रसिद्ध गुफाओं की तुलना में थोड़ी कम चर्चित है, लेकिन इसकी वास्तुकला और शिल्पकला अद्भुत है। अगर आप शांति, ध्यान और कला को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह गुफा आपके लिए एक शानदार जगह है। गुफा संख्या 30, जिसे चौतालिंगा गुफा कहा जाता है, 9वीं-10वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई थी। यह जैन गुफाओं की श्रृंखला का हिस्सा है और इसे छोटा कैलासा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट कैलासा मंदिर गुफा संख्या 16 से मिलती जुलती है। यह गुफा विशेष रूप से दिगंबर जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाई गई थी और इसमें जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां और इंट्रिकेट, सूक्ष्म नक्काशी देखने को मिलती है। अब हम आ चुके हैं गुफा नंबर 29, जिसे दुमरलेनी के नाम से जाना जाता है। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है और इसकी भव्यता इसे एलोरा की सबसे शानदार हिंदू गुफाओं में से एक बनाती है। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण शिव पूजा और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए किया गया था।
यह गुफा कैलाश मंदिर गुफा 16 से पहले बनी थी और इसकी वास्तुकला एलिफेंटा गुफाओं की गुफा नंबर 1 से मिलती जुलती है। भगवान शिव की विशाल मूर्तियां और अद्भुत नक्काशी। गुफा के अंदर शिव पार्वती विवाह का एक सुंदर शिल्पचित्र। भगवान शिव का रौद्र रूप महाकाल शिव, जिसमें वे राक्षसों का संहार करते हुए दिखाई देते हैं। दीवारों पर नक्काशीदार गंगा, यमुना और सरस्वती की मूर्तियां। विशेष संरचना। यह गुफा एक विशाल हॉल के रूप में बनाई गई है, जिसमें कई बड़े बड़े स्तंभ पिलर्स हैं। यह जगह ध्यान और पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान मानी जाती थी। नाम का अर्थ दुमर लेनी क्यों कहा जाता है? यह नाम स्थानीय भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब गुफा या कक्ष होता है। अब हम वापस बढ़ रहे हैं गुफा नंबर 16 की ओर, जिसे कैलाश गुफा कहा जाता है। यह एलोरा की सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प गुफाओं में से एक है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर के ड्रॉप पॉइंट पर। यही वह जगह है जहां से आप इस भव्य मंदिर की पहली झलक देख सकते हैं। यहां से आगे हमें पैदल चलकर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक जाना होगा। यह स्थान पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन व्यू पॉइंट भी है, जहां से आप मंदिर की ऊंचाई और भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर बैठने और आराम करने की भी सुविधा है, ताकि आप इस ऐतिहासिक स्थल को पूरी तसल्ली से देख सकें। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर में। यह एलोरा की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है और इसे शिवजी के पवित्र कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के रूप में निर्मित किया गया है।
इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 फीट है और यह संपूर्ण मंदिर लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाकर बनाया गया था। शिव पार्वती का विशाल मंडप और नंदी मंडप, दीवारों पर रामायण और महाभारत की नक्काशी, गज समारोह, हाथियों की नक्काशी जो मंदिर की नींव को दर्शाती है, भगवान शिव की विशाल मूर्ति जो उनके दिव्य रूप को दर्शाती है। अब हम कैलाश मंदिर के गर्भगृह के अंदर आ चुके हैं और यहाँ शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शनिवार और रविवार को यहाँ विशेष रूप से भीड़ रहती है, क्योंकि दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन और पूजा के लिए यहाँ आते हैं। यह मंदिर के केंद्र में स्थित है और पूरे कैलाश मंदिर की आत्मा है। यह प्राचीन शिवलिंग एक ही पत्थर से तराशा गया है और इसका स्थान ऊर्जा और शक्ति का केंद्र माना जाता है।
आज का हमारा औरंगाबाद सीरीज का पार्ट 3 यही समाप्त होता है। हमने आज एलोरा की गुफाओं, खासतौर पर कैलाश मंदिर के अद्भुत दर्शन किए और इसकी ऐतिहासिक व आध्यात्मिक महत्ता को जाना। अगले वीडियो में हम औरंगाबाद की नई रोमांचक जगहों की सैर करेंगे, यानी पार्ट 4 में एक और दिलचस्प सफर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।